क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है, तो रेलगाड़ियाँ पी तथा क्यू दो स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। ये मिलने के बाद पहुंचती हैं। यदि पी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्यू की चाल कितनी होगी। देखिए यहाँ पे हमें दो जगह समय दिया गया है दोनों गाड़ियों का और एक जगह चाल दी है। तो इसके लिए निकालने का फॉर्मूला होता है, अगली गाड़ी की चाल जो निकालनी है ये होता है h1/s2 इक्वल टू अंडर रूट में t2/t1। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना t2/t1 है, इसका अपोजिट है h1/s2 इक्वल टू अंडर रूट t2/t1। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 4 घंटे 48 मिनट हमें दिए हैं, तो इसे जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से गुणा कर देनी होगी। ये 24, ये तो आ गया आपका मिनट में, और ये 48 मिनट इसमें और जोड़ दिए तो ये आ गया 288 मिनट। तो 288 तो यहाँ आ गया पहला, ये T1 निकल के आया। T2 निकालेंगे अब, T2 है 3 घंटे, उसे हमने मिनट में चेंज कर लिया, 180 प्लस 20 200 मिनट, ये आ गया हमारा T2। अब इसको फॉर्मूले में रख दिए, T2 हमारा आया था 200, T1 आया 288, ये अंडर रूट में, और S1 हमारा दिया हुआ है 45 और S2 निकालना है हमें, इसे x मान लीजिए। सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये क्या 100, 2 से ये क्या 144, ये होता है 10 का अंडर रूट और ये होगा 12 का अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट से हटाना है तो ये 10 गुणा 10, तो ये बाहर 12 गुणा 12, तो 45/x इक्वल टू 10/12, 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, तो हमें 10x इक्वल टू 12 5 66 अपॉन और 12 4 48 प्लस 6 54, 0 से 0 गया, तो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल है दूसरी रेलगाड़ी की। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी। देखिए 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और इसे 1 मिनट लगता है, और यहाँ सेकंड दिए तो मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया, तो ये तो 60 सेकंड हो गए, 1 मिनट में होगा 60 सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसे मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18, तो ये हमारा निकल के आई दूरी बराबर क्या होता है, ये तो आ गई चाल और ये हो गया समय। अब इस चाल को हमने मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखते हैं आगे सॉल्व करेंगे, ये 9 5 जा 9 2 जा और 2 से ये गया 30 25 गुणा 30 750, क्योंकि रेलगाड़ी की प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 दे रखी है, 100 इसमें से माइनस कर दीजिए तो गाड़ी की लंबाई आ गई 650। कैसे, जब भी है ना हम इस तरह से निकालते हैं तो दोनों की जॉइंट लेंथ आती है, तो इसमें से अब रेलगाड़ी की हमने निकाल ली। अब 650 मीटर रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, 18 ऊपर आ जाएगा तो ऊपर डायरेक्ट ले रहे, तो अब समय निकल जाएगा कि कितने समय में उस व्यक्ति को क्रॉस कर लेगी।
दो, पाँच, पाँच पंजे 25, ये इससे गया, ये गया, ये गया 26, 26 गुणा 2, 52 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करती है। एक रेलगाड़ी मेरठ से 4:30 चलकर 5:30 गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से 4:30 चलकर 5:30 पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी? इन दोनों रेलगाड़ियों दोनों का समय दिया गया है और समय पूछा गया है, तो लंबाई बराबर हो तो फॉर्मूला आता है 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। क्योंकि यहाँ पे लंबाई बराबर दी नहीं है तो इसलिए हम 2 हटा देंगे, तो ये फॉर्मूला होता है। समय दिया है, समय ही पूछा है हमसे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। T1 1 घंटा लगता है, दूसरे को लगता है 1.5 घंटा, अपॉन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 घंटा यहाँ पे इन दोनों की हुई गुणा। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 तियाँ 5 पंजे, तो 3/5 घंटे लगते हैं। इन्हें मिनट में बदल लेंगे, 60 से गुणा कर दीजिए। 5 से ये गया और 12 तियाँ 36 मिनट लगेंगे इन दोनों को, तो 4:36 पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। उसमें कहा गया है एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए 100 सेकंड में उसने जो पार किया था 800 मीटर का पुल था प्लस ट्रेन की लंबाई थी, और 60 सेकंड में उसने 400 मीटर लंबा पुल प्लस ट्रेन की लंबाई घटा दीजिए छोटे वाले को, तो 40 सेकंड में वो ट्रेन की लंबाई तो आपस में घट जाएगी। 40 सेकंड में 400 मीटर पुल पार करेगा, तो इसको 100 पे निकाल लीजिए, ये नीचे आ जाता है और 100 की हो जाती है गुणा, तो 1000 मीटर टोटल लेंथ हो गई पुल प्लस उस ट्रेन की। तो 1000 में से क्योंकि हमने 100 पे निकाला है तो 100 का इक्वेशन में यहाँ पे रख दीजिए। ये इन दोनों का जोड़ उसमें आया है 1000 में से 800 घटा दीजिए, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर आ जाएगी। गाड़ी ने अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर एक निश्चित स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी? देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी क्रॉस कर रखा है 22 घंटे, तो ये घंटे कहाँ से निकलेंगे? क्योंकि हमें अनुपात पहले दे रखा चाल का, तो वास्तविक चाल की जो चाल की लिखा रहता है ना, तो की का मतलब होता है वास्तविक चाल, ये नीचे वाली होगी, माना वास्तविक चाल ये है और जो गुणे में है वो इतनी है, ये तो आ गई चाल। तो टाइम इसका अपोजिट होता है, तो ये आ गया आपका टाइम। अब देखिए ये तो आ गई रियल टाइम और रियल स्पीड, और ये जो वो है जो इसमें दी गई है, तो 11 बराबर 22 घंटे हम लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम 11 दिया है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 22 घंटे में पहुँच जाती है। 11 बराबर 22 हो गया, और इन दोनों का जो अंतर है वो 4। भैया कितना समय बचेगा? हमें 4 घंटे बचेंगे हमसे, तो 4 बराबर कितना आएगा? तो 2/11 गुणा 4, ये अगर तो ये 8 घंटे की बचत होगी। ये बहुत सिंपल सा है। जब भी क्वेश्चन में अनुपात में दिया गया हो कि वास्तविक चाल का या की 7/11, तो ये वास्तविक का के साथ जो लिखा रहता है वास्तविक चाल, ये
वो एक्चुअली नीचे वाला होता है। तो मान लीजिए वास्तविक 40 की 11 है और जो इसमें दे रखी है वो 7 है। ये तो एक स्पीड। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम हमेशा स्पीड का अपोजिट होता है जब दो गाड़ियों का दिया जाता है। ये आ गया 7 ही है। ये तो आ गया हमारा रियल टाइम, और जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है। टाइम को टाइम के अकॉर्डिंग रख लेंगे, मतलब बराबर रख देंगे 22 घंटे। अब हमें बचत दिखानी है, तो इसके हिसाब से तो इन दोनों का अंतर 4 घंटे हुआ। 4 के अनुपात पे निकाल लेंगे तो 22, बट इसको नीचे हमेशा रखते हैं और जो नेक्स्ट लिखते हैं उसकी गुणा कर देते हैं, तो 8 घंटे यहाँ से बच जाते हैं। ये नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा रेस की।